हेलो स्टूडेंट, आज आपको इतिहास पाठ का फर्स्ट लेसन इन प्रथम पाठ इतिहास के साधन के बारे में जानकारी दिया जा रहा है। आप मन लगाकर वीडियो देखें, समझें और इसे लिखें। इतिहास के लिए आपको 200 पेज का नोटबुक बनाना है। 200 पेज का नोटबुक बना करके जो भी प्रश्नोत्तर आपको बताया जाए उन प्रश्नोत्तरों को आप लिखेंगे। तो बच्चों, आइए इतिहास के पहले पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो जैसा आप जानते हैं कि पहले आपको ये समझना होगा कि इतिहास का अर्थ क्या है और इतिहास कहते किसे हैं। तो भूतकाल के समस्त महत्वपूर्ण घटनाओं को सुसंगठित सुव्यवस्थित ढंग से लिखे गए विवरण को इतिहास कहते हैं। अब इसमें आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि इतिहास के कुल 3 कालखंड हैं: प्राचीन कालखंड, मध्य कालखंड और आधुनिक कालखंड। जो कि आपको प्राचीन कालखंड और मध्य कालखंड इसकी जानकारी आपको 5वीं 6वीं 7वीं में दे दिया गया होगा। आपको 8वीं में आधुनिक कालखंड के बारे में जानकारी करनी है। तो आधुनिक कालखंड के इतिहास को समझने के लिए कम से कम 4 साधनों के बारे में आपको जानकारी करनी है। पहला साधन है भौतिक साधन, दूसरा है लिखित साधन, तीसरा है मौखिक साधन और चौथा है दृश्य श्रव्य साधन। तो आइए भौतिक साधनों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। भौतिक साधन में जैसे सिक्के हैं, प्रतिमाएं हैं, पदक हैं या विभिन्न प्रकार के जो वस्तुएं हैं उनका समावेश भौतिक साधनों में किया जाता है। तो जैसे पहला पॉइंट मान लीजिए भवन और वास्तु है। तो भवन और वास्तु अंग्रेज़ों के समय से लेकर के या भारतीय रियासतदारों ने जिन भवनों का निर्माण उन्होंने कराया था, तो उन भवन का निर्माण करने में किस प्रकार की उसमें कृतियाँ की गई, किस प्रकार के उसमें कार्य किए गए, यह आपके भवन वास्तु के बारे में आते हैं। इसके अलावा जैसे पुल है, सड़क है, प्याऊ है, फव्वारा है, इन सभी को भी वास्तुओं के निर्माण का कार्य किया गया है। इसके बाद प्रशासनिक कार्यालय अधिकारियों के लिए, नेताओं के लिए, क्रांतिकारियों के लिए, अधिकारियों के लिए, नेताओं के लिए, रियासतदारों के लिए, रजवाड़ों के लिए, किले, कारावास, इन सभी को मिलाकर हम देखें तो वास्तु कला में आते हैं। इसके बाद जैसे अंडमान निकोबार का जो जेल है जिसमें स्वतंत्र वीर सावरकर, वहाँ पे अंडमान निकोबार किले में अंडमान निकोबार जो द्वीप है वहाँ पे जो काला पानी कहा जाता था, उस जेल में वो कई साल तक उन्होंने अपना समय बिताया था। तो अभी ये प्रकार का अगर देखा जाए तो वास्तु और भवन में आएगा। इसके बाद प्रतिमाएं, स्मारक हैं किसी भी व्यक्ति का, जैसे मानिए कोई नेता या कोई महान पुरुष है, उनकी प्रतिमा बनाई गई है, उनका स्मारक बनाया गया है। तो उस स्मारक में हमेशा जन्म मृत्यु का उल्लेख भी रहता है, जीवन पट रहता है, उसके बारे में जीवन पट के बारे में जानकारी भी होती है। जैसे महात्मा ज्योतिराव फूले, लोकमान्य तिलक, डॉक्टर अंबेडकर, इनकी प्रतिमाएं बनाई जाती हैं, इनके बारे में जानकारी भी दी जाती है। तो यह सभी अगर देखा जाए तो प्रतिमाएं जो स्मारक हैं, यह भी अगर देखा जाए तो भौतिक साधन में आते हैं। इसके बाद दूसरा है लिखित साधन। तो लिखित साधन में आप देखेंगे तो इसमें लिखित साधन में कई प्रकार हैं।
जैसे पत्राचार है, पत्रिकाएं हैं, विदेशी व्यक्तियों का लेखन है, फैक्ट्री रिकॉर्ड्स है, समाचार पत्र है, चरित्र है, पुस्तकें हैं। ये सभी अगर देखा जाए तो लिखित साधनों में आते हैं। तो समाचार पत्रिकाएं अगर देखा जाए तो हमारे देश में काफ़ी संख्या में समाचार पत्रिकाएं छपती हैं। जैसे स्वतंत्रता के पूर्व ज्ञानोदय, ज्ञान प्रकाश, केसरी, दीनबंधु, अमृत बाजार, यह सब समाचार पत्र निकाले जाते थे। आज भी अगर देखा जाए तो नव भारत टाइम्स है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, और इसके बाद लोकमत है, कई प्रकार के समाचार पत्र आज भी निकलते हैं। तो कुछ स्वतंत्रता के समय भी कुछ ऐसे मासिक पत्रिका भी निकलते थे, जैसे विष्णु शास्त्री चिपुड़कर मासिक पत्रिका, निबंधमाला, लोकहितवादी उर्फ गोपाल हरि देशमुख, साप्ताहिक पत्रिका प्रभाकर। तो कुछ मासिक पत्रिका, कुछ साप्ताहिक पत्रिका भी ऐसे निकलते थे। वो सभी अगर देखा जाए तो लिखित साधन में आते थे। अगला है मौखिक साधन। मौखिक साधनों में जैसे लोकगीत है, स्फूर्त गीत है, चक्की के गीत हैं, नाटक हैं, साक्षात्कार है, प्रसंग वर्णन है, लोक कथाएँ हैं, लोकगीत हैं, पुआड़े हैं। ये सब के बारे में अगर देखा जाए तो मौखिक साधन, मौखिक मतलब जो कथा कहानियाँ अपने पूर्वजों से, दादा नाना नानी से सुनते आए हैं, जो मौखिक रूप कहा गया होगा। लेकिन जो पहले कहा गया आज भी वह चीज़ हमारे बीच में है, तो इसे हम मौखिक साधनों के रूप में इसका उल्लेख करते हैं। जैसे स्फूर्त गीत क्या है? स्वतंत्रता आंदोलन के समय अनगिनत स्फूर्त गीत रचे गए हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है, ये सब एक तरह से जोश बढ़ने वाले गीत थे। इसी को कहते हैं स्फूर्त गीत। पुआड़े यानी कड़खा शौर्यगान, पुआड़ों के माध्यम से किसी घटना, व्यक्तियों के कार्यों की जानकारी होती है। अंग्रेजों के शासन में 1857 का जो स्वतंत्रता युद्ध हुआ, उसी में तमाम जैसे रानी लक्ष्मीबाई, वीर कुंवर सिंह, हजरत महल, तात्या तोपे, तमाम लोगों ने जो संघर्ष किया, उस संघर्ष के बारे में कुछ न कुछ जो है गीत प्रचलित है, और कुछ प्रेरणा देने वाली चीज़ है जो हमारे सामने आते हैं, और वह पुआड़े रचे गए हैं और बताए गए हैं। अगला है दृश्य श्रव्य साधन। वर्तमान समय में तकनीकी विज्ञान के विकास के फलस्वरूप फोटोग्राफी, ध्वनि मुद्रण, फिल्म कलाओं का विकास हुआ है। उसके द्वारा निर्मित छायाचित्रों, फोटो रिकॉर्डों, फिल्म का उपयोग इतिहास के साधन में भी किया गया है। तो जैसे छायाचित्र फोटो है, तो आप किसी भी व्यक्ति का अगर फोटो देखेंगे, सामने छायाचित्र रहेगा, तो आप समझ जाएंगे कि इतिहास में ये कौन से ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने अपने देश की आज़ादी दिलाने के लिए इन्होंने अंग्रेज़ों से संघर्ष किया है। जैसे महात्मा गांधी, आपने महात्मा गांधी को देखा नहीं है, लेकिन छायाचित्र से आप पहचान जाते हैं। तो दूसरा है आपका ध्वनि मुद्रित यानी रिकॉर्ड। छायाचित्रण की कला की भांति ध्वनि मुद्रित रिकॉर्डिंग की भी आविष्कार किया गया। ध्वनि मुद्रित रिकॉर्ड इतिहास श्रव्य स्वरूप का साधन है। वर्तमान समय में नेताओं अथवा महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा दिए गए भाषण, गीत ध्वनि मुद्रित स्वरूप उपलब्ध, इनका भी उपयोग इतिहास में किया जाता है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, उन्होंने कौन से भाषण दिए, और महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस ने जो भाषण दिए, आज भी उन भाषणों को हम सुन सकते हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा गाए जनगण मन राष्ट्रगीत, सुभाष चंद्र बोस के दिए गए वक्तव्य आज भी अगर देखा जाए तो सर्व साधन के रूप में किया जा सकता है। फिल्म आधुनिक तकनीकी विज्ञान का अनूठा आविष्कार माना जाता है। 20वीं शताब्दी में फिल्म तकनीकी विज्ञान में बड़ी मात्रा में उन्नति हुई है। 1913 में दादा फाल्के ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की नींव रखी, और तब से यह फिल्म निरंतर चलती आ रही है। फिल्म एक ऐसी चीज़ है जो कि हम सामने से देखते हैं, सुनते हैं, और जो भी इतिहास में घटित घटनाएं होती हैं उन्हें हम सामने रख करके उसको फिल्माया जाता है, और ज़्यादा लोग उसको जो है देखते हैं, और ज़्यादा उस पर लोगों का ध्यान भी रहता है। तो यह इसी पाठ में ये सब बातें हैं। तो कुल मिलाकर इस पाठ में आपको ये ध्यान रखना है,
कुल 3 कालखंड है, प्राचीन कालखंड, मध्य कालखंड, आधुनिक कालखंड। और जो इतिहास के साधन हैं, भौतिक साधन, मौखिक साधन, लिखित साधन, दृश्य साधन, ये तमाम प्रकार के साधन हैं। इनके बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। अब आइए कुछ प्रश्न उत्तर हैं और उसके बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त करें। तो बच्चों आइए प्रश्न उत्तर के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें। 3 रिक्त स्थान पूर्ति है। जैसे पहले में दिया, इतिहास के साधनों में साधन आधुनिक तकनीकी विज्ञान पर आधारित है और लिखित व मौखिक का भौतिक और दृश्य शब्द। तो आपको जो ड है दृश्य शब्द वो लिखना है कि ये आधुनिक साधन है। दृश्य माने जो हम देख सकते हैं, शब्द माने जो हम सुन सकते हैं, जैसे टीवी हुआ, मोबाइल हुआ। तो यह जो है आप जो है ड जो है पहले रिक्त स्थान में भर सकते हैं। दूसरा है, पुणे के गांधी स्मारक संग्रहालय में गांधी जी के जीवन के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। और आगा खां पैलेस, साबरमती आश्रम, सिल्वर जेल, लक्ष्मी विलास पैलेस। तो आप दूसरे में आगा खां पैलेस अ भरेंगे। आगा खां पैलेस पुणे में है तो आप अ भरेंगे। तीसरे में 20वीं शताब्दी के आधुनिक तकनीकी विज्ञान का एक अंगूठा आविष्कार है, पुआड़ा छायाचित्र छात्र फिल्म। तो आप इसमें फिल्म भरेंगे। फिल्म जो है 20वीं शताब्दी के आधुनिक तकनीकी विज्ञान का आविष्कार है, आप फिल्म भरेंगे। दूसरा प्रश्न जो है दिया गया, निम्नलिखित कथनों को कारण सहित स्पष्ट करो। अंग्रेजों के शासन काल में समाचार पत्र सामाजिक पुनर्जागरण के रूप में कार्य कर रहे थे। तो अब इसमें दिया है समाचार पत्र। तो आपको पेज में जब आप पुस्तक पढ़ेंगे तो इसमें दिया है समाचार पत्र और पत्रिकाएं। तो आप इसमें जो है पढ़ करके यहाँ तक आप इसमें यहाँ लिख सकते हैं कि स्वतंत्रता के पूर्व में ज्ञानोदय, ज्ञान प्रकाश, केसरी, दिन बिंदु, अमरी बाजार जैसे समाचार पत्र जन जागरण के लिए महत्वपूर्ण साधन थे। इन समाचार पत्रों के आधार पर हम अंग्रेज शासन के भारत के विषय में निर्धारित नीतियों और उनके भारत पे हुए परिणाम के विषय में अध्ययन कर सकते हैं। अंग्रेजों के शासनकाल में समाचार पत्र राजनीतिक जागरण ही नहीं, आप इस सामाजिक पुनर्जागरण के साधन के रूप में भी कार्य कर रहे थे। तो यानी कुल मिलाकर स्वतंत्रता से पूर्व से लेकर के और कार्य कर रहे थे, यहाँ तक जो है इसका उत्तर रहा है। दूसरा है, आधुनिक भारत के इतिहास में अध्ययन करने वाले चित्र फीते अर्थात फिल्म अत्यंत विश्वसनीय साधन माने जाते हैं। अब इसमें आइए, अब फिल्म देख लीजिए। फिल्म क्या है, आप यहाँ तक लिख सकते हैं कि जैसे फिल्म आधुनिक तकनीकी विज्ञान का अंगूठा आविष्कार माना जाता है। 20वीं शताब्दी फिल्म तकनीकी विज्ञान में बड़ी मात्रा में उन्नति हुई है। ठीक है, इसके बाद आप लिख सकते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता युद्ध में दांडी यात्रा, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जैसी ऐतिहासिक घटनाओं के ध्वनि चित्रित फिल्म उपलब्ध हैं। ठीक है, इन्हें हम देख सकते हैं। इससे यह अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे नेताओं ने किस तरह से आंदोलन किया था और अंग्रेजों का मुकाबला किया था, क्योंकि अत्यंत विश्वसनीय है, क्योंकि यह देखा गया है, परखा गया है और समझा गया है। इसके बाद टिप्पणी में छायाचित्र है, फोटो, वह संग्रहालय है और इतिहास। तीसरा है श्रव्य साधन। तो छायाचित्र फोटो में आइए, तो छायाचित्र फोटो में दिया गया है, उसके बारे में टिप्पणी लिखना है। टिप्पणी मतलब उस छायाचित्र के बारे में ही लिखना है। तो आप लिख सकते हैं कि छायाचित्र आधुनिक भारत के इतिहास के दृश्य स्वरूप के साधन है। छायाचित्रण कला, फोटोग्राफी का आविष्कार होने पर विभिन्न व्यक्तियों, घटनाओं, वास्तुओं के छायाचित्र खींचे जाने लगे। इन छायाचित्रों द्वारा हमें व्यक्तियों, घटित प्रसंगों के दृश्य स्वरूप में बहुत जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ तक आप लिख दीजिए छायाचित्र के बारे में। वस्तु संग्रहालय, वस्तु संग्रहालय के बारे में आप जो है जानकारी प्राप्त करिए।
देखिए आगा खां पहले पुणे में जो बना हुआ है उसका चित्र दिया गया है। इतिहास का साधन जो पाठ का नाम दिया उसके नीचे ही दिया है क्या तुम जानते हो, वहाँ पर दिया गया है। तो वस्तु संग्रहालय इतिहास, तो उसके बारे में आपको लिखना है। इतिहास के अध्ययन हेतु वह संग्रहालय द्वारा विभिन्न वस्तुओं, चित्रों, छायाचित्रों जैसी विविध वस्तुएं संरक्षित रखी जाती हैं। पुणे के आखा का पैलेस में स्थित गांधी स्मारक संग्रहालय में हम महात्मा गांधी द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुएं, दस्तावेज हम देख सकते हैं, या आप उसमें यह लिख सकते हैं। इसके बाद दिया है श्रव्य साधन। तो श्रव्य साधन में आप जो है, जो आपको पहले बताया गया है कि श्रव्य साधन वो चीज़ है जिसमें हम उसको देख सकते हैं और सुन सकते हैं। तो जैसे हम आपको फिल्म के बारे में बताए हैं, आपको दूरदर्शन के बारे में बताए हैं, आपको जो है टीवी बारे में बताए हैं कि जो चीज़ हम देख सकते हैं और सुन सकते हैं। तो इसमें आप सब लिख सकते हैं कि वर्तमान समय में तकनीकी विज्ञान के विकास के फलस्वरूप फोटोग्राफी, ध्वनि मुद्रण, फिल्म आदि कलाओं का विकास हुआ है। इसके द्वारा निर्मित छायाचित्रों, ध्वनि मुद्रण, रिकॉर्डों, फिल्मों के उपयोग के इतिहास के साधन में उसका प्रयोग किया गया है। इसके बाद छायाचित्रण कला की भांति ध्वनि मुद्रण तकनीक का आविष्कार किया गया है। ध्वनि मुद्रित रिकॉर्ड इतिहास के श्रव्य स्वरूप के साधन हैं। ठीक है। इसके बाद जो भी वर्तमान समय में जितने नेताएं हैं उनका जो महत्वपूर्ण भाषण है या कोई किसी प्रकार की कोई गीत है वह ध्वनि मुद्रित स्वरूप में उपलब्ध है, यह भी एक प्रकार का साधन रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद दिया है नीचे निम्न संकल्पित को पूर्ण करो। भौतिक साधन, भौतिक साधन में कुल मिलाकर 8 लिखना है, खाली नाम लिखना है, 8 प्रकार के नाम लिखना है भौतिक साधन में। तो भौतिक साधन में देखिए अगर आपको नाम लिखना है तो आप लिख सकते हैं सिक्का है, प्रतिमा है, पदक है, इसके बाद किला है, भवन है, पुल है, सड़क है, प्याऊ है, फव्वारा है, इसके बाद जेल है। इन सभी का नाम आप उसमें जो है लिख सकते हैं। तो ये आपका पहला पाठ समाप्त किया जाता है। और इस पाठ से संबंधित आपको अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आएगी तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख देंगे। और इतिहास के लिए 200 पेज का नोटबुक बनाइए और पहले ये पुस्तक 2-3 बार पढ़िए। पढ़ने के बाद जो भी प्रश्न उत्तर बताया गया है वह प्रश्न उत्तर जो है आप रख दीजिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। और तो आप पहले ये हमारे वीडियो को देखें और इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में